दोस्तों, आज शिवा बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि कल रात में कोई बहरूपिया आकर उसकी साइकिल को चुरा लिया था। पता नहीं मेरी साइकिल किसने चुरा लिया। मेरी तो साइकिल भी नहीं थी, लेकिन हाँ, जिसने भी मेरी साइकिल को चुराया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर शिवा रीवा के घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि शिवा को शक होता है कि रीवा ने ही उसकी साइकिल को बहरूपिया बनकर चुराया होगा। और जैसे ही शिवा रीवा के घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि रीवा ने अपने जैसे दिखने वाले दो रोबोट को बनाया है। हे जाओ मेरे रोबोट, जैसे तुमने कल रात को शिवा की साइकिल को चुराया है, वैसे ही आज रात को सबकी साइकिल को चुरा लो। और तभी शिवा ये सारी बातें सुन लेता है और वो रीवा को लेकर एक घने जंगल में आ जाता है। अरे बाप रे बाबा, मैं इस जंगल में कैसे आ गई? मुझे यहाँ पर कौन लाया? रीवा, ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरी साइकिल को चुराकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। और तभी शिवा अपने शक्तियों से एक भूखा भालू को बुला लेता है। शिवा, मुझे माफ कर दो, मैं अब आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगी। रीवा की बात सुनकर उसे माफ कर देता है। लेकिन दोस्तों, शिवा रीवा को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था क्योंकि पिछले 1 हफ्तों से रीवा उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती हैं और अब रीवा का कोई भी अता पता नहीं था। पता नहीं रीवा कहाँ चली गई। जब उसने मेरी साइकिल को चुराने की कोशिश की थी, तब से लेकर आज 1 हफ्ता हो गया है। हफ्ता भर से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं रीवा को किसी भी हालत में ढूंढ कर ही रहूंगा। और इतना कहकर शिवा रीवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो रीवा को ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं रीवा को ढूंढते ढूंढते इस भूतिया जंगल में आ गया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो यहाँ पर एक खतरनाक सी चुड़ैल रहती है। और शिवा के इतना कहते ही सामने से एक साइकिल आ रही होती है जिस पर कोई भी नहीं बैठा होता है। अरे बाप रे बाप, मेरा शक बिल्कुल सही था लगता है। ये चुड़ैल मुझे देख ली है और ये इस साइकिल पर भूतिया बनकर बैठी हुई है। और इतना कहकर शिवा वहां से भागने लगता है और वो साइकिल शिवा का पीछा करने लगती है कि तभी थोड़ी देर में शिवा की आंखें खुल जाती है और शिवा को पता चलता है कि यह उसका बुरा सपना था।